নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद पे है, 5वां अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 26 से कंटिन्यू करेंगे, 26 से 31 तक करेंगे। श्रीमद् भागवतम 2.5.24 सॉरी 26 to 31, 26 नंबर से 29 नंबर श्लोक एक साथ है। नाभस्योऽथ विकुर्वाणात् अभूत् स्पर्शो गुणा अनिलः परन्वाय प्राण ओजसहो बलम् वायुरपि विकुर्वाणात् कालकर्म स्वभावतः उदापाद्यत तेजो वै रूपवत् स्पर्श शब्दवत् तेजसस्तु विकुर्वाणात् असिद् अम्भोरसात्मकम् रूपवत् स्पर्शवश्चम्भो सवच्च परन्वना भयात् विशेषस्तु विकुर्वाणात् वसो गन्धवम् अभूत् परन्वयात् रसस्पर्श शब्दरूपान्विता। Yes, Anjali Mataji, translation. Yes, Nandini Mataji, translation. म्यूट में है माताजी। किसको बोले प्रभु जी? नंदिनी माताजी को बोले। हरे कृष्णा प्रभु जी, वो स्क्रीन शेयर कर रही है ना, अनम्यूट नहीं कर पाएंगे। अच्छा, भारती माताजी पढ़िए। चूंकि आकाश रूपांतरित होता है, अतः स्पर्श गुण से युक्त वायु उत्पन्न होती है और पूर्ण परंपरा के अनुसार वायु शब्द तथा वायु के मूलभूत तत्व अथवा इंद्रियानुभूति मानसिक शक्ति तथा शारीरिक बल से भी पूर्ण होती है। काल तथा प्राकृतिक के साथ ही जब वायु रूपांतरित होती है तो अग्नि उत्पन्न होती है और यह स्पर्श तथा ध्वनि का रूप धारण करती है। चूँकि अग्नि भी रूपांतरित होती है अथवा जल प्रकट होती है तो रस तथा स्वाद से पूरित होती है। परंपरा अनुसार यह भी रूप स्पर्श तथा रूप स्पर्श तथा शब्द से परिपूर्ण होता है। और जब यही जल अपनी नाना रूपांतरता सहित पृथ्वी पर रूपांतरित होती है तब वह सुगंधमय प्रतीत होता है और परंपरा अनुसार यह रस स्पर्श शब्द तथा रूप के गुणों में पूरित हो उठता है। अच्छा, तो हम लोग जल्दी एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे। ये 5 क्या होता है? 5 वो शब्द स्पर्श गंध रूप, वो 5 हमको कोई बताइए, हम लिख लेते हैं एक बार। सब लिखिए, पेंसिल निकालिए और लिखिए, नहीं तो ये समझ नहीं आएगा। शब्द अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है? क्या चल रहा है? कहाँ पे है? 2.5.26। बोलिए प्रभु जी, क्या लिखना है? शब्द स्पर्श गंध रूप, और क्या है 5वां? शब्द स्पर्श गंध रूप हिमाद्री प्रभु की रस है प्रभु। अरे प्रभु जी,
शब्द गंध रूप गंध, उसका रूप, रूप के बाद रस, रस। रस के बाद गंध। शब्द स्पर्श गंध रूप रस। लास्ट में गंध, माटी का गंध रहता है लास्ट में गंध, सब रस रस गंध। शब्द स्पर्श गंध रूप रस। सब स्पर्श रूप रस। थर्ड में। हाँ बोलिए पिंकी माता जी। सब स्पर्श रूप रस गंध। रूप रस गंध, अच्छा ठीक है। ये सीक्वेंस में लिखिए सब, जैसे बता रहे हैं माता जी। शब्द स्पर्श रूप रस गंध। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। वही वाला जो पहले लिखाया गया था, एक बार पृथ्वी गंध से, जल रस वायु स्पर्श और अग्नि आकार रूप आकाश शब्द। एक सेकंड सीक्वेंस में जा रहे हैं, ये सबको सीखने के लिए बोल रहे हैं। ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तो शब्द से क्या लिखा है चंदा माता जी? प्रभु जी आकाश, एयर। अग्नि से आकार और रूप। आस्ते आस्ते जो पूछा जाए वही बोलिएगा। ठीक है प्रभु जी, बोलिए। शब्द से आकाश लिखा आपने, स्पर्श जी। से क्या है? स्पर्श से प्रभु जी वायु। शब्द से आकाश यानी ईथर, ETHER। ओके आशीष प्रभु, शब्द ईथर, स्पर्श से एयर वायु। नेक्स्ट, रूप से प्रभु जी रूप है अग्नि, रूप से अग्नि और आकार लिखे हैं। आराम से बोला नहीं अभी तक, थोड़ा रुक जाइए ना थोड़ा। रूप से अग्नि फायर जी। रस से जल वाटर, गंध से पृथ्वी प्रभु जी। अर्थ EARTH। ठीक है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध जी। एयर फायर वाटर अर्थ, इसी से ये उत्पन्न होता है। जैसे पृथ्वी से गंध उत्पन्न होता है, वाटर से रस। अभी ये इसके पास में लिख दीजिए कौन सा 5 इंद्रिय से इसको अनुभव करते हैं। ठीक है, जैसे गंध नासिका से, करेक्ट, नोज। वाटर स्वाद, टंग। वाटर में क्या लिखे प्रभु जी? वाटर पानी का स्वाद। जी जीवा ना, जीवा 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 जीवा, जीवा टंग। जीवा। हाँ, अच्छा। और फायर क्या होगा पंकज प्रभु? आइस आइस आइस, रूप है ना, रूप फायर आइस। स्पर्श क्या होगा? स्किन, त्वचा। और शब्द क्या होगा? ईयर कान। ठीक है चंदा माता जी। जी प्रभु जी लिख लिए। अग्नि का क्या बोलूं? अग्नि है रूप, अग्नि हम लोग देख सकते हैं ना, रूप। रूप अग्नि। तो कौन सा प्रभु जी, देखते हैं हम लोग? प्रभु जी अग्नि में आई आंख लिखे ना, आंख से देखने के लिए। तो पिंकी माता जी अग्नि रूप है, तो रूप कौन सा इंद्रिय से हम लोग देखते हैं? आंख से। हाँ आंख से। ठीक है, यस। विजय गौरंग प्रभु समझ में आया? मंजू सिंह माता जी, अशोक प्रभु, कोई डाउट है किसी में? अच्छा, ये बैकग्राउंड लेकर आगे बढ़ने से बहुत इजी होगा। एक चीज याद रखिएगा, शायद ये सीक्वेंस नहीं है, एक के बाद एक, एक के कारण एक के कारण एक के कारण। ये सुषमा माता जी। प्रभु जी शब्द का क्या बताएं? शब्द कान से, ईयर। ठीक है, जैसे हम लोग को 5 इंद्रिय है ना, चक्षु, कान, नासिका, जिह्वा, त्वक, वो एक एक करके। शब्द ईथर, ईयर। स्पर्श एयर, स्किन। रूप फायर, अग्नि, आइज। रस वाटर, टंग, जिह्वा। गंध अर्थ यानी पृथ्वी, नोज, नासिका। अभी फिर से भारती माता जी पढ़ी है ट्रांसलेशन, अनुवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि ये बोल। जो शब्द स्पर्श रूप रस और गंध है, इसी को छंद मात्रा बोलते हैं। हाँ, क्या बोलते हैं प्रभु जी? 5 वो क्या बोलते हैं ना, छंद मात्रा। छंद मात्रा, अच्छा। छंद मात्रा नहीं, तन मात्रा। तन मात्रा। तन मात्रा, ओके।
इंग्लिश में क्या है मालूम है? नहीं पता, देखना पड़ेगा। ओके, यस भारती माता जी। हरे कृष्णा पंकज प्रभु जी, जो हम लोग कल तन्मात्रा पढ़े थे हाँ, उसको हाँ। बोल रहे हैं। हाँ, यही अच्छा। तन मात्रा है 5 शब्द, ठीक है प्रभु जी। रस और गंध। संपूर्ण भारती माता। सृष्टि का प्रक्रम एक क्रमिक विकास कार्य है तथा एक तत्व से दूसरे तत्व का विकास है। इससे पृथ्वी में नाना रूपता प्राप्त होती है। इसमें इतने सारे वृक्ष, पौधे, पर्वत, नदियाँ, सरीसृप, पक्षी, पशु तथा विभिन्न प्रकार के मनुष्य मिलते हैं। इंद्रियान भूति का गुण भी विकासमान है, अर्थात यह शब्द से उत्पन्न होती है, फिर स्पर्श से रूप बनता है। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी के क्रमिक विकास के साथ साथ स्वाद तथा गंध भी उत्पन्न होते हैं। वे एक दूसरे के पारस्परिक कारण तथा कार्य होते हैं, किंतु मूल कारण तो पूर्ण विस्तार के रूप में साक्षात श्री भगवान होते हैं, जो महातत्व के कारण जलाशय महाविष्णु हैं। इसलिए ब्रह्म संहिता में भगवान श्री कृष्ण को समस्त कारणों के कारण बताया गया है और श्रीमद् भागवत गीता में 10.8 में इसकी पुष्टि की गई है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्ता सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। आगे। इंद्रियानुभूति के सारे गुण पृथ्वी में पूरी तरह से आते हैं और वे ही कुछ कुछ सीमा तक अन्य तत्वों में प्रकट होते हैं। आकाश में केवल शब्द होते हैं, किंतु वायु में शब्द तथा स्पर्श दोनों होते हैं। हरे कृष्णा। इसीलिए सीक्वेंस लिखाया था, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट था। शब्द, स्पर्श, रूप, गंध, रस, गंध, ईथर, एयर, फायर, वाटर, अर्थ। ठीक है, अभी ध्यान से सुनिएगा। अग्नि में ध्वनि, एक सेकंड। किस में सब कुछ है संगनी श्याम माता जी? पृथ्वी सबसे लास्ट में जो है। आप पृथ्वी प्रभु हाँ, पहले ही पूछ लिए थे आप। हाँ, नहीं, ये उसीलिए सीक्वेंस, जो सीक्वेंस में लास्ट में जो है वो सब कुछ है उसमें। और फिर वैसे एक एक करके कम होते जाएगा। ठीक है, वाटर में एक कम, फायर में एक कम, एयर में एक कम, ईथर में एक कम। ईथर को हिंदी में क्या बोलते हैं सुषमा माता जी आप लोग? आकाश प्रभु ना। आकाश। यस, आगे। अग्नि में ध्वनि, स्पर्श तथा आकार होते हैं तथा जल में अन्य अनुभूतियों यथा ध्वनि, स्पर्श तथा आकार के अतिरिक्त स्वाद भी होते हैं, किंतु पृथ्वी में उपयुक्त गुणों के अतिरिक्त गंध का भी अतिरिक्त विकास होता है। अतएव पृथ्वी पर जीवों की विभिन्नताओं का पूर्ण प्रदर्शन होता है। हरे कृष्णा। क्लियर है इंद्रावती माता जी? पृथ्वी में क्या क्या है? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, सब कुछ है। आगे। उस जीव का जो मूलतः वायु को मूल तत्व मानकर प्रारंभ होता है, शारीरिक विकास जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार आ जाने से होता है। कैसे पढ़िए? उस जीव का जो मूलतः वायु को मूल तत्व मानकर प्रारंभ होता है, शारीरिक विकार जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु के विकार आ जाने से होता है। डिजीज ऑफ द बॉडी, यानी शरीर में डिजीज टेक्स प्लेस ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ एयर विद इन द अर्थली बॉडी ऑफ द लिविंग बीइंग। ये हवा में वायु के परिवर्तन के कारण शरीर में बीमारी आता है। सरल शब्द में यही बताया गया है। ये सुनीति राधिका माता जी? यस प्रभु जी। आप हाथ उठाया, गूगल हाथ, तो कुछ टिप गया होगा प्रभु जी, वैसे हो गया। तो ठीक है, शरीर में जो वायु है ना, क्या क्या वायु है? 5 प्रकार की वायु है ना, तो उसमें कुछ गड़बड़ की वजह से शरीर में प्रॉब्लम आता है। ये आयुर्वेद लोग अच्छा बता पाएगा। आगे। मानसिक विकार शरीर के भीतर
वायु के विशेष कुपित होने से होता है। अतएव यौगिक व्यायाम वायु के ठीक से रखने से विशेष लाभ प्राप्त होते हैं और ऐसे व्यायामों से शरीर के विकार प्राय ना के बराबर हो जाते हैं। हरी बोल। आप में से कौन कौन ये वायु का एक्सरसाइज करते हैं? प्रभुपाद इसका सलाह दे रहे हैं। कौन कौन करते हैं? गूगल हाथ उठाइए। प्राणायाम ये सब कौन कौन करते हैं? ओके, सुषमा माता जी, शंभू दत्ता प्रभु, दो जन ही करते हैं, बाकी लोग नहीं करते हैं। सुषमा शो माता जी भी करती है। ओके, मंजू माता जी ऐसा हाथ उठाया। गूगल हाथ और कोई उठा नहीं दे। ओके, अशोक प्रभु, कोई सलूट भी कर रहा है कोई बीच बीच में ऐसे लोग। ओके भैया, ओके यस, आगे। तो प्रभुपाद भी सलाह दे रहा है कि ये सब करना चाहिए, इससे रोग मुक्त हो सकता है भक्त। आगे। योगासनों को ठीक से करने पर वायु भी बढ़ती हैं और ऐसे अभ्यासों से मृत्यु को भी वश में किया जा सकता है। ओह, एक हरे पूर्ण कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी, यहाँ पे दो तरह का रोग बताए, एक तो शारीरिक रोग, एक मानसिक रोग। शारीरिक रोग जीवों के भौतिक शरीर के भीतर वायु में विकार के आने से होता है, और मानसिक रोग शरीर के भीतर वायु के कुपित होने से। ये क्या फर्क है दो? Disease of the body takes place due to de-arrangement of air within the earthly body of the living being. ठीक है, de-arrangement यहाँ वहाँ हो गया हवा, भौतिक देह के अंदर अर्थली बॉडी। mental disease results from the special de-arrangement of the air within the body. तो ये Special भौतिक de-arrangement। बॉडी में फर्क क्या है? स्पेशल एक ही बात है, स्पेशल डी-अरेंजमेंट लिखा है, एक डी-अरेंजमेंट लिखा है, दूसरा सेंटेंस में स्पेशल डी-अरेंजमेंट लिखा है, बस इतना ही। मालूम नहीं फर्क है, प्रभुपाद विस्तार में बताया नहीं इसमें। आगे। एक पूर्ण योगी मृत्यु पर भी वर्चस्व रख सकता है और ठीक समय पर शरीर को त्याग सकता है, किंतु तभी जब वह अपने आप को उपयुक्त लोक तक ले जाने में सक्षम होता है। किंतु भक्ति योग समस्त योगों से बढ़कर होता है, क्योंकि उसे अपनी भक्ति में सेवा के बल पर भौतिक आकाश से परे वाले लोकों को भेज दिया जाता है और सबसे नियता श्री भगवान के परम इच्छा से उसे वैकुंठ के भी लोक में रखा जाता है। हरे कृष्ण। 30 नंबर श्लोक। वैकारिकम मनो जजने देव वैकारिका दशा दिग्वार्तका रचेतोस्मि वाणीन्द्रोपेन्द्र मित्र का। यस, कंटिन्यू। सतो गुण में मन उत्पन्न होकर व्यक्ति होता है। माती साउंड और थोड़ा बेटर। सतो गुण से मन उत्पन्न होकर व्यतीत होता है, व्यक्त होता है, साथ ही शारीरिक गतियों से नियंत्रण 10 देवता भी प्रकट होते हैं। ऐसे देवता दिशाओं के नियंत्रक, वायु के नियंत्रक सूर्यदेव, दक्ष प्रजापति के पिता अश्वनी कुमार, अग्निदेव, स्वर्ग के राजा इंद्र, स्वर्ग के पूजनीय आचार्य विग्रह, आदित्य के मुख्य तथा प्रजापति ब्रह्म कहलाते हैं। सभी इस तरह अस्तित्व में आते हैं। From the mode of goodness, the mind is generated and becomes manifest, as also the 10 demigods controlling the body movements. 10 देवता है जो हम लोग का शारीरिक मूवमेंट, बॉडी का मूवमेंट को कंट्रोल करता है। Such demigods are known as the controller of direction. शरीर का मूवमेंट 10 दिशा कौन सा है हिमाद्री प्रभु? दक्षिण पूर्व पश्चिम और चाटू कोना है और ऊपर ऊर्ध्व नीचे।
ऊपर और नीचे करेगा। यस, रिपीट आशीष प्रभु। 10 डायरेक्शंस, व्हाट आर द 10 डायरेक्शंस? प्रभु जी ऊपर और नीचे, नॉर्थ साउथ एंड एवरी अदर डायरेक्शन। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 4 हो गया। उसके बाद में ऊपर नीचे 6 हो गया। and और 4 नहीं पता प्रभु। और 4 कोना, 4 कोना। नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ऐसे ऐसे 4 कोना, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट ऐसे ईशान एक को बोलते हैं, एक को नेत्र, ऐसे करके और 4 ईशान है। कौन? ईशान अग्निकुंड। अग्निकुंड, शान क्या क्या 4 क्या है? ईशान, अग्निकुंड और क्या वायु कुंड है ना एक तो। वायव्य कौन? क्या क्या बोलिए सुषमा माता जी, 4 तो क्या क्या है? वायु कौन, अग्नि कौन, ईशान कौन और क्या है? माता जी आप म्यूट में। नेत्रे कोण भी है प्रभु। नेत्र कौन? नैऋत्य स्पेलिंग क्या है? नैऋत्य कोण। नेत्र कौन? ओके, यस, पढ़िए माता जी। वैकारिक सृष्टि की उदासीन अवस्था है और तेजस सृष्टि का शुभारंभ है, जबकि तमस अज्ञान के अंधकार के अतिरिक्त इस भौतिक सृष्टि का पूर्ण प्रदर्शन है। फैक्ट्रियों तथा कार्यशालाओं में जीवन की आवश्यकताओं का निर्माण भी कली युग में या इस यंत्र युग में सर्वाधिक प्रमुख है, और यही निर्माण अज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। हरे कृष्णा। एक्चुअली फैक्ट्रीज में नेसेसिटीज नहीं होता है। नेसेसिटीज तो भगवान प्रकृति में दे दिया है। नेसेसिटीज को हिंदी में क्या बोलते हैं? आवश्यकता, है ना। रोटी कपड़ा मकान, ये सब भगवान प्रकृति में दे दिया है। फैक्ट्री बनाने का दरकार नहीं है। फैक्ट्री में अगर देखा जाए ध्यान से तो लग्जरी और कंफर्ट बनता है। यस, आगे। मानव समाज द्वारा ऐसे निर्माणकारी उद्योग तमोगुण में संपन्न होते हैं, क्योंकि वास्तव में निर्मित सामग्रियों की कोई आवश्यकता नहीं होती। मानव समाज को मूलतः अपने भ्रमण पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, सोने के लिए आसन, रक्षा के लिए संरक्षण तथा इंद्र तृप्ति के लिए वस्तुओं की चाह होती है। इंद्रिय जीवन के व्यवहारिक चिन्ह हैं। जैसा कि अगले श्लोक में बताया जाएगा, मानवीय सभ्यता इंद्रियों की शुद्धि के लिए है और इंद्र तृप्ति के विषयों में पूर्ति केवल आवश्यकता के अनुसार होनी चाहिए, ना कि कृमिक के इंद्रिय आवश्यकताओं को भड़काने के लिए। भोजन, आश्रय, सुरक्षा तथा इंद्र तृप्ति, यह सभी भौतिक जीवन की आवश्यकताएं हैं। अन्यथा अपने शुद्ध मूल जीवन की संतृप्ति आवश्यकता में जीव को उनकी आवश्यकता नहीं होती। अतः आवश्यकता कृमिक होती है और जीवन की विशुद्धि अवस्था में ऐसी आवश्यकता नहीं उठती। पंकज को म्यूट। इस तरह कृमिक अवस्थाएं बढ़ती हैं जैसा कि भौतिक सभ्यता का मानक बन जाता है। यह मानव समाज का आर्थिक विकास करना एक प्रकार से ज्ञान के बिना अंधकार में हाथ चलाना है। ऐसी व्यवस्था में मानवीय शक्ति नष्ट होती है, क्योंकि मानवीय शक्ति इंद्रियों को शुद्ध करने के लिए होती है, जिससे उन्हें श्री भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए लगाया जा सके। परमेश्वर समस्त इंद्रियों के स्वामी अथवा ऋषिकेश हैं, क्योंकि वे आध्यात्मिक इंद्रियों के स्वामी हैं। ऋषिकेश का अर्थ है इंद्रिय तथा ईश का अर्थ स्वामी। श्री भगवान इंद्रियों के दास नहीं हैं। दूसरे शब्द में वे इंद्रियों के निर्देश पर नहीं चलते। हाँ, बद्ध जीव या व्यक्तिगत जीव इंद्रियों के दास होते हैं। वे इंद्रियों के इशारों पर चलते हैं, इसलिए वह भौतिक सभ्यता एक प्रकार से इंद्र तृप्ति की अवस्था मात्र है। मानव सभ्यता का पापदंड इंद्र तृप्ति रूपी विकार का उपचार होना चाहिए, और यदि कोई श्री भगवान की
आध्यात्मिक इंद्रियों को तुष्टि करने का निमित्त मात्र बन जाए तो ऐसा कर सकता है। इंद्रियों को कभी उनके व्यापारों से रोकना नहीं चाहिए, अपितु उन्हें इंद्रियों के स्वामी ऋषिकेश की इंद्र तृप्ति की शुद्ध सेवा में लगाकर पवित्र बनाना चाहिए। संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता में वेरी इंपॉर्टेंट, तो इंद्रियों को कभी रोकना नहीं चाहिए। अभी भूख भूख लग रहा है तो ऐसे नहीं कि भोजन नहीं देंगे, ऐसा नहीं, भोजन देना जाए, लेकिन शुद्धिकरण कैसे करना है चंदा माता जी? कृष्ण प्रसाद देकर, ठीक है। से कान कुछ सुनना चाहता है तो फिर प्रभु जी भगवान का भजन सुनना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र सुनना चाहिए, कान का शुद्धिकरण होगा। या आगे संपूर्ण श्रीमद् भागवत गीता का यही उपदेश है। अर्जुन पहले अपने संग संबंधियों के साथ युद्ध ना करने का निर्णय करके अपनी इंद्रियों को तुष्टि करना चाह रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने उसे श्रीमद् भागवत गीता की शिक्षा दी, जिससे वह इंद्र तृप्ति संबंधी अपने निर्णय को पवित्र कर सके। अतएव अर्जुन ने श्री भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना स्वीकार किया और श्री भगवान की इच्छा अनुसार उसने कुरुक्षेत्र में युद्ध में भाग लिया। भगवान ने नहीं बोला मैं आ गया तुम अभी सो जाओ रथ में, मैं युद्ध संभालता हूँ, नहीं। भगवान उससे अर्जुन से युद्ध करवाया, लेकिन अभी अर्जुन पूर्ण ज्ञान में था तो उनको फुल कॉन्फिडेंस था वो जो युद्ध कर रहा है सही कर रहा है। आगे वेद हमें अंधकार की स्थितियों से बाहर निकलकर प्रकाश के मार्ग पर अग्रसर होने का आदेश देते हैं। तमसी माँ ज्योतिगमया। अतएव प्रकाश का मार्ग श्री भगवान की इंद्रियों की तुष्टि के लिए है, किंतु जो दिग्भ्रमित हैं या अल्पज्ञ हैं वे अर्जुन तथा अन्य भागवत भक्तों द्वारा दिखाई गए मार्ग का पालन करते हुए श्री भगवान की दिव्य इंद्रियों की तुष्टि करने की कोई प्रयास किए बिना ही आत्म साक्षात्कार के पथ पर अनुसरण करते हैं। इसके विपरीत वे इंद्रियों की क्रियाओं को रोकने का कृमित प्रयास करते हैं। योग पद्धति या वे श्री भगवान की दिव्य इंद्रियों की अवहेलना करते हैं। ज्ञान योग केवल भक्तगण योगियों अथवा ज्ञानियों से श्रेष्ठ होते हैं। तो ये योगी लोग क्या करता है, इन लोग सब क्रिया बंद कर देता है, सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय पर्वत में जाकर बैठ के ध्यान करता है, कुछ क्रिया ही नहीं करेंगे। लेकिन क्रिया बिना कोई रह भी नहीं सकता है। वो उधर योग में बैठ के ध्यान करता है हिमालय में, लेकिन मन भटकता है पार्क स्ट्रीट में। तो उससे अच्छा क्या है, पार्क स्ट्रीट में रहिए भगवान, लेकिन भगवान की सेवा में लगे रहिए, है ना। उसीलिए अल्बर्ट रोड पास में है पार्क स्ट्रीट का, लेकिन उधर देखिए कितना भक्त लोग माला सेवा, भगवान के लिए भोजन सेवा, सब कुछ बना रहे। यस, क्योंकि वो यहाँ पे योग पद्धति और ज्ञान योग दोनों दिया हुए, दोनों में क्या अंतर है? नहीं, ब्रैकेट में योग पद्धति लिखा है इंग्लिश में। हाँ, एक ही योग पद्धति और दूसरे ब्रैकेट में लिखा है ज्ञान योग। तो एक में लिखा है जी और आगे में है, और आगे में है। हाँ, सो आर्टिफिशियली ट्राइंग टू स्टॉप, आर्टिफिशियली यानी जबरदस्ती एक्टिविटीज को स्टॉप करना, उसको योग पद्धति बोला गया। तो जैसे मायावादी लोग जबरदस्ती कुछ क्रिया नहीं करेंगे, उन लोग भगवान को कोई सेवा नहीं करेंगे, ब्रह्म शक्ता जगत मिथ्या, पूरा सेसेशन ऑफ एक्टिविटीज इंग्लिश में बोलता है। सेसेशन यानी पूरा कोई भी कार्य नहीं करेंगे, कुछ कार्य करने से हम फंस जाएंगे, कर्मफल मिलेगा, कुछ कार्य नहीं करेंगे, तो उसको योग पद्धति बताया गया है। और ज्ञान योग यानी डिनायल ऑफ ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवत कार्य नहीं करेंगे, कार्य करेंगे लेकिन भगवत कार्य नहीं करेंगे। समझ आया दोनों अंतर, दोनों में? भगवत कार्य नहीं करेंगे मतलब इंद्र तृप्ति कार्य तो करेंगे, लेकिन अपने इंद्र तृप्ति के लिए उसको ज्ञान सिस्टम बताया गया है। लिखा है कि भगवान की दिव्य इंद्रियों की अवहेलना करते हैं। हाँ, डिनाई द ट्रांसेंडेंटल सर्विस ऑफ द लॉर्ड, भगवान का सेवा डिनाई यानी अस्वीकार करना। कार्य करेंगे लेकिन भगवान का कार्य नहीं करेंगे, और दूसरा वाला के कोई कार्य ही नहीं करेंगे, शून्यवादी जैसा, यू नो। बाबू, ज्ञानी लोग जो बंधन के डर से कार्य नहीं करते कि हम लोग कार्य करेंगे फंस जाएंगे, उसलिए वो ज्ञान है कि कार्य करने से फंसेंगे, इसलिए वो बंधन के डर से नहीं। यहाँ ज्ञानी को लिखा है डिनायल ऑफ
ट्रांसेंडेंटल सेंसेस ऑफ द लॉर्ड, यानी भगवत कार्य। अभी अलग अलग जगह उसको अलग इसी में अलग आगे लिखा है कि कोई व्यक्ति इंद्रियों के कार्यकलापों को आगे बढ़ाने पढ़ा नहीं, आगे पहुंचा नहीं अभी तक जो लिखा है उसके प्रभु बाद। जी योगी लोग भी तो सिर्फ अपने तक ही सीमित रहते हैं, तो एक प्रकार से हम लोग भी तो स्वार्थी हुआ, सिर्फ अपना उद्धार करता है, ये भी तो मान सकते हैं। अब यहाँ इस प्रसंग में देखिए, इस प्रसंग में दिया हुआ है योगी लोग, जो कोई योगी को जो योग सिस्टम ब्रैकेट में लिखा है उसमें लिखा है सेसेशन ऑफ ऑल वर्क, कोई कार्य नहीं करेंगे। ठीक है, इस प्रसंग में ज्ञानी को क्या बोला गया है? जो भगवत कार्य नहीं करता। आगे पढ़ा नहीं अभी तक, तो कैसे हमको मालूम पड़ेगा? यस, आगे पढ़िए भारती माता जी। क्योंकि शुद्ध भक्त श्री भगवान की इंद्रियों का भक्त लोग, अब म्यूट में है क्या? आवाज नहीं आ रहा है भारती माता? आवाज नहीं आ रहा। फिर से पढ़िए। हरे कृष्णा, आ रहा है आवाज? हरे कृष्णा। हाँ हाँ, आ रहे माता जी। क्योंकि शुद्ध भक्त श्री भगवान की इंद्रियों का इनकार नहीं करते, वे तो श्री भगवान की इंद्रियों को तुष्ट करना चाहते हैं। ज्ञानी तथा योगी मात्र अपने अज्ञान रूपी अंधकार के कारण श्री भगवान की इंद्रियों को नकारते हैं और कृमित रीति से अपनी रुगण इंद्रियों को कार्यकलापों पर नियंत्रित प्राप्त करना चाहते हैं। इंद्रियों के रुगण होने पर उनमें भौतिक आवश्यकताओं के प्रति व्यवस्था बढ़ जाती है। जब कोई व्यक्ति इंद्रियों के कार्यकलापों को बढ़ने की हानियों को देखता है तो वह अज्ञानी कहलाता है, और जब कोई व्यक्ति योग के नियमों के अभ्यास द्वारा उन्हीं इंद्रियों को कार्यकलापों को रोकना चाहता है तो वह योगी कहलाता है। दोनों ही खतरनाक है। बढ़ावा देना भी खतरनाक है, और इंद्रियों को एकदम कुछ नहीं करेंगे बंद कर देना वो भी खतरनाक है। क्या करना चाहिए? इंद्रियों को कृष्णाइज करना चाहिए, कन्वर्ट करना चाहिए, भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। जो लोग बढ़ावा देता है वो भोगी होता है, जो लोग एकदम इंद्रियों को बंद कर देता है वो क्या होता है? योगी होता है। और जो लोग इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाते हैं वो कौन होता है चंदा माता जी? भक्त होता है। भक्त होता है प्रभु जी। यस, कृष्ण भक्त होता मैंने है। क्या बोला? सुषमा जायसवाल माता जी एक बार रिपीट कीजिए, अभी मैंने क्या बोला? प्रभु आपने यही बोला कि जो लोग अपनी इंद्रियों को बढ़ाने का कार्यकलाप को बढ़ाने का करते हैं वो ज्ञानी होते हैं। भोगी होता है। जो इसमें तो वही भोगी होते हैं। अच्छा, और जो दूसरा योग नियम का पालन करता है वो योगी होता है। नहीं। जो इंद्रियों को कार्यकलाप बढ़ाने का, भोग करने का प्रयास करते हैं इंद्रियों से, उसको भोगी बोलता है। जो इंद्रियों को एकदम बंद कर देंगे, कुछ नहीं करेंगे, ना अपना सेवा ना भगवान सेवा, वो योगी होता है। और भक्त क्या होता है? वही इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है। यस, आगे। किंतु जब व्यक्ति श्री भगवान के दिव्य इंद्रियों से पूर्ण रूप से अवगत होता है और उसे उनकी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है, तब वह श्री भागवत भक्त कहलाता है। भागवत भक्त कभी भी श्री भगवान की इंद्रियों को नकारता नहीं, ना ही वह कृमिक रूप से इंद्रियों के कार्य को रोकते हैं। हरे कृष्ण। तो भगवान के इंद्रियों को नकारने का अर्थ क्या है? यानी भगवान को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, हम भोग लगाए नहीं लगाए। भगवान को सुंदर सजाना कोई दरकार नहीं है, भगवान को कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। नहीं, फर्क पड़ता है। भगवान भी एक व्यक्ति है, उसीलिए भगवान को एक व्यक्ति रूप में जानना बहुत जरूरी है। जैसे एक व्यक्ति को भोजन चाहिए, स्वादिष्ट भोजन उनको अच्छा लगता है, हम लोग को भी अच्छा लगता है ना, हम लोग भी एक व्यक्ति है ना। हम लोग को कोई सूखा कुछ देगा तो अच्छा नहीं लगेगा, कुछ पराठा गरम गरम कुछ बनाएगा उसके साथ या अचार देगा तो ठीक है, अच्छा लगेगा ना। वैसे ही भगवान को भी नकुल दाना देकर रखना नहीं चाहिए। हम लोग को कोई नकुल दाना डेली खिलाएगा तो किनको अच्छा लगेगा? हाथ उठाइए। डेली नकुल दाना खा सकते हैं आप? अशोक प्रभु खा सकते हैं डेली लंच ब्रेक? नहीं प्रभु जी, नहीं खा सकते हैं। तो ऐसे कर रहे हैं। यस, ठीक है, प्रभु को सब पार्सल कर दिए नकुल दाना, ठीक है। हाँ, तो ऐसे भगवान कैसे खाएगा? हम लोग इस्कॉन में आने के आगे भगवान को सिर्फ मक्खन मिश्री देते थे। अभी आप बताइए, आप डेली लंच ब्रेकफास्ट और डिनर में गोपाल जी को मक्खन मिश्री देते थे ना? आगे इस्कॉन में आने के आगे बहुत लोग देते थे। प्रभु जी पहले देते थे, लेकिन अब जब जानकारी हुआ तो लगाते हैं खाना। बात बताइए, आप कितना बार मक्खन मिश्री खा पाएंगे? हाँ? नहीं, इस्कॉन में मक्खन मिश्री 1-2 दिन लगाया होगा कभी, बस 1-2 मील में, कभी ऐसे वो एक्स्ट्रा में ऐसे मुखवास जैसे लगाया होगा।
लेकिन उसके साथ साथ गरम गरम कितना डेली राधा गोविंद मंदिर में 56 भोग लगता है, टोटल 56 आइटम्स लगता है डेली, सब अलग अलग मील्स मिलाकर। भगवान को वैरायटी अच्छा लगता है, भगवान को स्वादिष्ट चीज अच्छा लगता है, हर एक चीज घी में बनता है। प्रभु जी कर्माबाई का खिचड़ी से भी एक भगवान को भाव ग्राही भी है, उनको भाव को देने से नहीं होगा, भाव ही दिखाना होगा अपना, Yes. जैसे भाव से दे रहे हो। नहीं, अगर कोई भाव से मक्खन मिश्री खिला रहे तो तब भाव नहीं आएगा, वो उनका भाव से बार डेली बार खिलाऊंगे। मक्खन खिलाएंगे, प्रभु जी हाँ, भाव रहेगा पहले तो हम सोचेंगे। लोग भी 4 टाइम वही मीठा मीठा उनको भोग लगाते थे, लेकिन अब सोचते नहीं, उनको भी अच्छा स्वादिष्ट भोजन मिलना चाहिए और लगाते भी हूँ। इसलिए हम लोग जो खाएंगे उन्हीं के उनको बहाने भोग प्रभु लगाएंगे। हम लोग को ही मिल रहा है। हाँ, उन्हीं के बहाने हम लोगों को प्रसाद मिलता है, स्वादिष्ट प्रसाद। अरे प्रभु अब बाहर खाने का मन नहीं करता। मंदिर में अन्नकूट में हम पास्ता ये सब लेके गए थे बना, तो उन लोग बोल रहे हैं कि मतलब जो ऐसे जो गृहस्थ है, ऐसे फैमिली वाले, वो बोल रहे हैं कि कोई पास्ता ये सब के भोग लगता है भगवान के, तुम लोग खाली मतलब हर चीज का फैशन से हर चीज करता है, ऐसे थोड़ी होता। बाजरा की खिचड़ी, बाजरा की रोटी, उन लोग अपने हिसाब से बोलते हैं ये सब चीज लेके जाओ, ये सब का भोग लगता है, कड़ी ये सब चीज का थोड़ी भोग लगता है। उन लोग को पता ही नहीं है कि कभी चाउमीन पास्ता ये सब का भी भोग लग सकता है। उन लोग ये लगता है कि लोग फैशन करती है, जानकर स्टाइल सबको सामने सॉफ करती है, हम ये लेके आए ऐसी चीज। हरे कृष्ण माता जी, वो सब भी तो अन्न से ही बनता है ना, तो अन्न को भगवान को भोग लगाना ही है, चाहे वो पास्ता लगाए या चाउमीन लगाए, मैदा की अन्न तो है ना। हाँ। मैदा का बना, लेकिन लोग को लगता है तुम लोग ज्यादा सॉफ करता मंदिर में अपना नया आइटम दिखा। लेकिन नहीं माता जी, अभी अभी बोला गया कि पूछेंगे कि आपको क्या अच्छा लगता है तो बोलेगा पिज्जा पास्ता, लेकिन भगवान को खिलाने के समय खिचड़ी, नहीं खिचड़ी भगवान को सब मत दो, ये विदेशी खाना है। खुद क्या खाएगा? समय के अनुसार भगवान को ही भोग लगाना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, हम लोग भोग लगाते हैं ना, तो कितना माता जी लोग बोलती है बाहर के मने बगल बगल के कि खाना भोग लगता है। नहीं, वो लोग सिर्फ भोग लगता है। नहीं तो राजापुर के जगन्नाथ दौड़ दौड़ के राधा माधव के पास क्यों आते? हाँ, करेक्ट। यस, आगे। किंतु वे स्वेच्छा से अपने पवित्र इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाते हैं, जैसा कि अर्जुन ने किया था, और इस तरह वे श्री भगवान को तृप्त करने की पूर्ति प्राप्त करते हैं, जो सारे सिद्धि पर परम लक्ष्य है। हरे कृष्ण। 31 नंबर श्लोक, आज के अंतिम श्लोक। तेजसा तु विकुर्वाणा दशा भवान इंद्रियाणि ज्ञान शक्ति क्रिया शक्ति बुद्धि प्राणश्च तेजस श्रोत्रं च ग्रीरान दृग्जिभ्या नेत्रंघ्रि पायव पढ़िए माता जी। रजोगुण में और हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप प्रभु जी एक मिनट, एक बच्चा हुआ राजन कोई आया भगवान जी के सामने, सब आशीर्वाद दीजिए, ब्लेसिंग करिए। हरि बोल। सब एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरि बोल। अचानक आए मेरे तो मालूम भी नहीं, मैं तो क्लास कर रही थी। अच्छा, आपको और शाम को बहुत मुबारक हो। क्या नाम है बच्चे का? क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? लक्ष्मी माँ। लक्ष्मी माँ। राधे राधे, मेरे लिए तो राधे राधे। हरि बोल। राधिका। हरे यस। रजोगुण में और अधिक विकार आने से बुद्धि तथा प्राण के साथ ही कान, त्वचा, नाक, आँख, जीवा, मुख, हाथ, जनेंद्रियां, पाँव तथा मल विसर्जन और इनकी इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। अच्छा हुआ, ये अभी लिस्ट आ गया। ये 5 कर्म इंद्रिया
पांच ज्ञान इंद्रिय। पांच ज्ञान इंद्रिय क्या है? आंख, कान, नाक, जिह्वा, त्वचा। और पांच कर्म इंद्रिय क्या क्या है? हिंदी में क्या लिखा है? मुंह, हाथ, जनेंद्रिय, पैर और गुदा, यही लिखा है ना पांच? हाँ। तो वो कभी कभी हम लोग भूल जाते हैं ये पांच कर्म इंद्रिय को। पांच कर्म इंद्रिय और पांच ज्ञान इंद्रिय टुगेदर विथ इंटेलिजेंस एंड लिविंग एनर्जी आर ऑल जनरेटेड। आगे क्या लिखा था माता जी अनुवाद के अंतिम में? यही है कि इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। पढ़िए। फिर से पूरा पढ़े? नहीं पूरा नहीं, वो पांच कर्म इंद्रिय के बाद क्या लिखा है? कि इंद्रियां उत्पन्न होती हैं। By further transforming the mode of creation, the sense organs like an outward organ together with intelligence and living entity are all generated. तात्पर्य? भौतिक जगत में जीवन अनुयान्धिक रूप से मनुष्य की बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। कठिन जीवन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञान इंद्रियों बुद्धि की सहायता करती है और प्राण शक्ति के आधार धारण हाथ तथा पांव जैसे सकर्मी इंद्रियों के संचालन होते हैं। अतएव फिर से माता जी, फिर से समझ नहीं आ रहा, फिर से पढ़िए। भौतिक जगत में जीवन अनुनाधिक रूप में मनुष्य की बुद्धि तथा प्राण शक्ति पर निर्भर करता है। कठिन जीवन घन संघर्ष का सामना करने के लिए ज्ञान इंद्रियां बुद्धि की सहायता करती हैं और प्राण शक्ति की धारण हाथ तथा पांव जैसे सकर्म इंद्रियों के संचालन में होती है। एक सेकंड। Intelligence to counteract the hard struggle for existence is assisted by the sense for acquiring knowledge, and the living energy maintains himself by manipulating the active organs like the hands and legs. Okay. Intelligence to counteract the hard struggle for existence is assisted by senses for acquiring knowledge. जीवन यापन करने के लिए बुद्धि यूज किया जाता है और बुद्धि से अपने ज्ञान इंद्रिय और कर्म इंद्रिय से वो कार्य करता है व्यक्ति अपने आप को जीवित रखने के फॉर एग्जिस्टेंस एग्जिस्टेंस पर्पस। आगे। अतएव कुल मिलाकर यह जीवन संघर्ष रजोगुण का कार्यवाहन होता है। हरे कृष्णा। तो जीवन संघर्ष के लिए संघर्ष हमेशा रजोगुण में होता है। तो अपने जीवन को मेंटेन करने के लिए, चलाने के लिए, परिवार के जीवन चलाने के लिए व्यक्ति बुद्धि इस्तेमाल करके कर्म इंद्रिय और ज्ञान इंद्रिय द्वारा कार्य करता है। करेक्ट है ना? वैसे हम लोग कार्य करते हैं, बुद्धि यूज करता है और कोई दुकान जाते, ऑफिस जाते, ऐसे करके कुछ पैसा कमाना और उसी को खर्चा करके अपना परिवार, अपना खुद को पालन करना, शरीर को पालन करना। आगे। अतएव बुद्धि तथा प्राण सहित सारी इंद्रियों प्राकृतिक के द्वितीय गुण रजोगुण की विविध उत्पाद तथा उपोत्पाद क्या होता है प्रभु जी? हमको मालूम नहीं हिंदी का। Therefore, all the sense organs headed by intelligence and the living energy prana are different products and byproducts of the byproducts. आप जो बोला ना अभी, प्रोडक्ट एंड बायप्रोडक्ट्स उपोत्पाद है, किंतु यह रजोगुण उपोत्पाद है, किंतु यह रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न होती है, जैसा कि पहले कहा जा चुका है। अच्छा, रजोगुण वायु तत्व से उत्पन्न होती है। वायु तत्व से, ओके। स्पर्श से, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, रजोगुण वायु, ओके। हरे कृष्णा। सो हम लोग जल्दी दामोदर अष्टकम कर लेते हैं। आज कौन करें?